ਕੈਂਪਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਨੀਅਰ ਮਾਲਵਾ ਸਕੂਲ GT ਰੋਡ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਹੈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਪਰੂਵਡ ਬਾਈ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣੀ-ਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੂਰੋਂ ਲਾਅ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲਾਅ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ क्वालिफाइड स्टाफ है, हाईटेक लाइब्रेरी है, स्मार्ट क्लासरूम्स ने और वाईफाई कैंपस है और इस कॉलेज का एनवायरनमेंट बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री है और इत्थे जुडिशरी एग्जाम्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई जांदियां ने। सारी टीम ने इत्थों के प्रिंसीपल सर नाल गलबात की जिन्हां ने सानू गुरु गोबिंद सिंह लॉ कॉलेज के बारे विस्तृत जानकारी दी। आओ लेके चलते हैं तुहानू गुरु गोबिंद सिंह लॉ कॉलेज गिद्दड़बाहा। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ लॉ, क्योंकि मैनेजमेंट जिनका ये मिशन है कि हमने इस एरिया में कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए हमारे बच्चों को गंगानगर जाना पड़े, हमारे बच्चों को दूर दूर जाना पड़े, उनका ये मिशन था कि हम लोग हर चीज़ यहाँ पर लाएं। और यहाँ पर लॉ कॉलेज जो यहाँ पर स्टार्ट किया गया, जिसमें जो हमारा पहले बैच निकले हैं बहुत ही बढ़िया बच्चे जो है वो सेवा कर रहे हैं। बात कर रहे हैं यहाँ के प्रिंसिपल सर के साथ, वर्मा जी के साथ, जिनका लंबा एक्सपीरियंस है। वर्मा जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल के माध्यम से हमें ये अवसर दिया। देखिए, मैं डॉक्टर RP वर्मा यहाँ पे प्रिंसिपल हूँ। हमारा ये कॉलेज है गुरु गोबिंद सिंह लॉ कॉलेज और ये पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। आप ये मानिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी का इस एरिए में फर्स्ट प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे आपको BA LLB ऑनर्स का कोर्स मिलेगा। अगर आपको BA LLB ऑनर्स करनी है तो इससे पहले आपके पास पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस और उसके रीजनल सेंटर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं यहाँ पे बड़ा शुक्रगुजार हूँ बड़े बादल साहब का कि उन्होंने इस एरिया में, इस दूर दराज की इस एरिया में इस बात को इम्पोर्टेंस दी कि हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो इस कोर्स को कर पाएँ, हमारे बच्चे जुडिशरी में जा पाए, हमारे बच्चे एडवोकेट्स बन पाएँ। और इसीलिए इन्होंने यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड ये कॉलेज शुरू किया। ये कॉलेज आपका 2023-24 जो है वो हमारा फर्स्ट सेशन था। हमारे पास 120 सीटें हैं, 120 सीट्स, 2 सेक्शंस इनटेक है। बार काउंसिल की अप्रूवल हमारे पास है, सारे फंडामेंटल्स हमारे क्लियर हैं। एक बहुत अच्छा मूड कोर्ट है हमारे पास जो आपको इस एरिया में कहीं पे भी किसी भी कॉलेज में नहीं मिलेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो BA LLB ऑनर्स का कोर्स है, जो भी बच्चा क्लैट के बाद में, जब क्लैट का एग्ज़ाम दे के बच्चा 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करता है तो उसके बाद में जो उसकी प्रायोरिटी रहती है वो ऑनर्स कोर्स की रहती है। यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन्स है, डायरेक्ट इन द सेंस के जो काउंसलिंग है, स्टेट काउंसलिंग, उसके थ्रू एडमिशन्स है, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है और हम भी BA LLB ऑनर्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस बात का थोड़ा सा दर्शक जो देखने वाले हैं, मुझे सुनने वाले हैं, वो इस बात को भी समझें कि सिंपल BA LLB और BA LLB ऑनर्स में बड़ा फ़र्क है। आज का जो दौर है, आज का जो टाइम है, वहाँ ऑनर्स की डिमांड ज़्यादा है। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स के, उनमें जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस रहता है। हमारे पास क्वालिफाइड स्टाफ है, हमारे पास बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है। किसी भी तरह की कोई भी कमी जो है वो बादल साहब ने यहाँ पे नहीं रखी। हर तरह की फैसिलिटी है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा यहाँ से पास आउट बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जुडिशरी में जाए। सर, जैसे लॉ का जो बच्चे होते हैं उनके मन में होता है कि लॉ करना है, थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, थोड़ा सा मतलब पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, लेकिन आपने जो यहाँ हालात बना दिए हैं 2 साल में, जैसे यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़, गेम्स, उनके एजुकेशनल टूर्स, उनको विजिटिंग टर्शरी में, क्या कहना चाहेंगे कि आपका माइंड ये था कि हमारे जो बच्चे हैं वो उबे नहीं, उनको एक इंटरेस्ट पैदा हो
और यही कारण है कि जहाँ जो बच्चा आ जाता है फिर वो आगे आगे चेन बना रहा है। हम आपने कभी ऐड नहीं की, इसकी ऐड है आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट जो पिछले साल में पास आउट होकर गए। देखिए गर्ग साहब, सबसे बड़ी बात है कि जो मैनेजमेंट है उसका विज़न, उसका मिशन हमें देखना चाहिए। यहाँ पे किसी भी तरह की किसी फैसिलिटी की कोई कमी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर रिज़ल्ट्स जो हैं वो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं ये कहूँ कि लॉ की अगर हम बात करें तो लॉ जो है वो एक लैंग्वेज है। आज अगर किसी बच्चे को कोई ऐसी लैंग्वेज सीखनी है जो उसकी रीजनल लैंग्वेज नहीं है या उसकी मदर टंग नहीं है, तो उसको टाइम लगेगा, उसको गाइडेंस की ज़रूरत होगी। तो ये जो लॉ है ये भी एक लैंग्वेज है, इसमें बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस अगर मिले तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। वो एक अच्छा एडवोकेट बनेगा, एक अच्छा सॉलिसिटर बनेगा, एक अच्छा जज बनेगा, वो लीगल पैनल्स में जाएगा। और आप देखिएगा लॉ के अंदर जो स्टडी है वो हम एक कैमरा स्टडी नहीं कह सकते उसको कि एक बच्चा रूम के अंदर बैठ के और 4 किताबें पढ़ के और पास हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। उस बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, उस बच्चे को रूटीन क्लासेस की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात ये कि आज के कंपटीशन के टाइम में जब तक बच्चा रूटीन में नहीं आता, वो रेगुलर क्लासेस नहीं लगाता, तो हम कोशिश यही करते हैं कि हमारा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर रहे। और इसीलिए अगर हमने कोई फंक्शंस भी करना है तो हम इस बात पे पूरा फोकस रखते हैं कि हमारे बच्चों की क्लासेस जो है वो अवॉइड ना हो। तो देखिए ये तो बच्चों पे है कि वो हमारी माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं, और आज हम इस सिचुएशन में है कि 2 सालों में भी हमें किसी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारी माउथ पब्लिसिटी और आप लोगों का प्यार, अब आप लोग जब आए हैं यहाँ पे तो आपके थ्रू भी हमें कहीं ना कहीं लोगों तक पहुँचने का एक मौका मिला है। तो मैं आपके चैनल से एक माध्यम से यही कहूँगा कि बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं इस कोर्सेज़ के, आप एक बार ज़रूर विजिट करें। सर अगर हम बात कर लें लॉ में कैरियर की, वो लोग इनकम टैक्स का जो है वो भी उसमें भी अपना कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि हर बिजनेसमैन को आज ज़रूरत है एक इनकम टैक्स लायर की। उसके साथ साथ अगर हम क्रिमिनल की बात कर लें, क्रिमिनल भी में जा सकते हैं। तो लॉ में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, ये ज़रूरी नहीं कि केवल क्रिमिनल ही है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिसमें वो अपना कैरियर बना सकता है। देखिए सर, जब मैं कैरियर की अगर हम बात करें तो आफ्टर लॉ जो है वो हमारे पास डिफरेंट 3 स्ट्रीम्स हैं। या तो बच्चा प्रैक्टिस में जाए, प्रैक्टिस के अंदर अगर बच्चा जा रहा है तो इस मीन्स कि वो एडवोकेट की सीट पे बैठेगा जी। अब यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेज हैं। बच्चा कमर्शियल डीलिंग्स में जाए, मतलब जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं, जो कंपनी से रिलेटेड मामले हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड मामले हैं, या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मामले हैं, तो एक लाइन आपकी कमर्शियल डीलिंग्स की बनती है, मर्केंटाइल लाई जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा बच्चा क्रिमिनल, अगर उसके पास उसका इंटरेस्ट क्रिमिनल लॉज में ज़्यादा है तो वो उस लाइन में जा सकता है। सिविल मैटर्स के अंदर बच्चा जा सकता है। रेवेन्यू के डिफरेंट मैटर्स हैं, जो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स हैं, बच्चा उनमें स्पेशलाइजेशन करके बच्चा उनमें जा सकता है। ये एक वाइड स्कोप है आपका प्रैक्टिस में। इसके अलावा अगर हम बात करें जॉब की, तो आफ्टर LLB बच्चा 1 साल की LLM करके, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसके बाद 1 ईयर LLM बच्चा करेगा। उस 1 ईयर LLM के बाद में बच्चा एलिजिबल हो जाता है PhD या नेट क्वालिफिकेशन के लिए। तो वहाँ पे बच्चा टीचिंग में आ सकता है मेरी तरह, कल को प्रिंसिपल बनेगा। और अगर 3rd स्ट्रीम हम देखें तो वो है जुडिशरी की। तो बच्चा अगर उसमें इतनी पोटेंशियलिटी है, बच्चा उसमें इतना कैपेबल है, तो वो अपनी मेहनत करके वो मजिस्ट्रेट बनेगा, जज बनेगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये बच्चे की क्रिएटिविटी पे, उसकी खुद की नॉलेज पे है। हम कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है वो इस लाइन से जुड़े। इस लाइन में जितना स्कोप है सर, उतना स्कोप आपको और किसी दूसरी फील्ड में नहीं मिलेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और जो भी दर्शक इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, भाई देर नहीं करो, एक बड़ा कैरियर, अगर आप बाहर भी जाना चाहते हैं, फॉरेन में भी जाना चाहते हैं, तो अगर ला करके जाओगे तो आपके पास एक विज़न होगा। आइए, +2 वाले जो बच्चे हैं, 5 साल का यहाँ कोर्स है, आइए आप एक बार विज़िट करें और यहाँ आकर देखें एटमॉस्फेयर, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर, कितनी मूव कोर्ट में आपको
देखने को खुशी मिलेगी और ये सारा कैंपस जो है वो आपको एक पॉजिटिविटी देगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया लोगों से मिलने का, उनसे जुड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम हैं स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने जाकर आगे, किसी ने जज बनना है, किसी ने वकालत करनी है, किसी ने इनकम टैक्स का वकील बनना है, किसी ने किस फील्ड में जाना है, किसी में किस फील्ड में जाना है। और प्रिंसिपल साहब, सर क्या कारण है कि आपके बच्चों में, अभी छुट्टी का टाइम है लेकिन आंखों में ग्लो इतनी दिख रही है, क्या कारण है, कैसे विटामिन आप यहाँ दे रहे हैं सर? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो बच्चे हैं वो आप यूँ समझ लीजिए कि बिल्कुल आप यूँ मतलब एक जो मैच्योर्ड होता है ना, जो जिसने दुनिया देख ली है, ये वो बच्चे हैं जो दुनिया देखने वाले हैं। +2 पास आउट बच्चे हैं सारे, इनके लिए हर चीज़ नई है। तो जिसको सीखना है, समझना है, उसके चेहरे पे ग्लो रहना भी ज़रूरी है जी। बच्चा लोग कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग सभी? कैसे लग रहा है कि आप लोग एक वकील बनने जा रहे हैं और जिसके लिए लोगों के मन में बहुत ज़्यादा भय रहता है, क्योंकि लोग जब वकील का नाम आता है थोड़ा सा उनको लगता है यार वकील तो थोड़े से ज़्यादा ही ओवर इंटेलिजेंट होंगे। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये सब। मुझे ये नया नया बातें सीखने में और इन सभी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। और शुरू से ही मतलब शुरू से ही ये सब एम था, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। बेटा कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करते हैं। फर्स्ट डे बहुत बढ़िया। वेलकम टू अवर कॉलेज। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर एक पॉजिटिविटी और सारे बच्चे और एक यहाँ एटमॉस्फेयर जैसे ग्रीनरी से लैस है, आकर ही मज़ा आ गया? बहुत बढ़िया लग रहा है। बेटा क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर मूव कोर्ट जो है वो बहुत ही प्यारी, और जिस तरह से हम जब मूव कोर्ट में जाते हैं तो हमारा एक मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। हाँ जी, यहाँ का मतलब मनोबल बहुत अच्छा बढ़ता है, कॉन्फिडेंट आता है एक अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लीगल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ के। यहाँ पे इंटर्नशिप्स करने को मिलती है सारे बच्चों को, इवन काफ़ी सारे मौके मिलते हैं अपना मतलब स्टेज की तरह कॉन्फिडेंस एक तरीके से बिल्ड करने का। मैडम आप सभी का स्वागत है। मेन तो हमारा पर्पस क्या है, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, बिकॉज क्योंकि लॉ इज़ नॉट जस्ट ओनली अ प्रोफेशन, इट्स गिव द स्टूडेंट्स विंग्स टू फ्लाई। सर पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कानून है, कानून से लोग डरते भी बहुत ज़्यादा हैं और कानून की वजह से लोगों को जस्टिस भी बहुत मिल पाता है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, लोगों को जस्टिस तो मिलता ही मिलता है, इसके साथ लोगों को विंग्स भी मिलते हैं। लोग बच्चे कॉन्फिडेंस में आते हैं लॉ के जाने के बाद। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ LLB बच्चों को सोसाइटी में रहने का ढंग आ जाता है और बच्चे कॉन्फिडेंस में बहुत आ जाते हैं, ताकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी स्टेज कर सकते हैं। थैंक यू। चाहेंगे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बच्चा आता है यहाँ पर ऐसे ऐसे आता है, जाता है तो फ्लाई करके उसका माइंड सेटअप, उसको हम लोग ऐसे पॉलिश करते हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। Sir, firstly I feel honored to be the part of GGS Law College and यहाँ पे हम बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे कौन कौन से हमारे मोरल वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे मूड कोर्ट है जो कि प्रैक्टिस के लिए बच्चों का इन्हेंस करती है कॉन्फिडेंस, और यहाँ के जो स्टाफ हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं, कॉर्पोरेट करते हैं और बच्चे भी यहाँ बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपने लॉ करनी है तो GGS लॉ कॉलेज से ही करना। सर पहली बात तो ये हमारे रीजन में पहला लॉ कॉलेज है जो GGS लॉ कॉलेज बच्चों को प्लेटफॉर्म दे रहा है कि जिनको लॉ के बारे में, एडवोकेसी के बारे में और इनकी जुडिशरी के बारे में, ये हमें नेविगेट करता है। नेविगेट योर जर्नी टू द बेंच। सो ईस्ट और वेस्ट, GGH लॉ इज द बेस्ट। बहुत अच्छा सर, इस कॉलेज में बहुत अच्छा टीचिंग स्टाफ है, खास करके प्रिंसिपल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सारे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं
और इसके साथ यूनिवर्सिटी लेवल का टीचिंग एनवायरनमेंट यहाँ पर प्रोवाइड। कॉलेज में हमें हमारे अथॉरिटीज़ एंड राइट्स के बारे में पता लगता है, जिससे हम हमारे समाज को अवेयरनेस कर सकते हैं और हम भी खुद भी अपने लिए जी सकते हैं। एट द लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये गुरु गोबिंद सिंह लॉ कॉलेज बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एक कि अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का, अपने एम को पूरा करने का एज अ लॉयर, जज, जो भी आप सबका एम है, तो इस कॉलेज में मस्ट विजिट। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ट्रस्ट मी।